मैं तुम्हें आग से हालेलुया की 16 आयत में हम पढ़ेंगे। तो यूहन्ना ने सबसे कहा, मैं तुम्हें पानी से बैप्टाइज देता हूं, बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य में नहीं कि उसके जूतों का बांध खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आज आप इस चर्च में वचन सुनने नहीं आए हो, आग से बपतिस्मा लेने के लिए आए हो। मैंने कहा होली गोस्ट फायर से। ओ जीसस जीसस जीसस, बपतिस्मा शुरू हो चुका है आपका यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा होली गोस्ट फायर का बपतिस्मा शुरू हो चुका है। ले लो, रिसीव। वचन कहते मैं तुम्हें आग से बपतिस्मा दूंगा। कैच फायर। वो आग से भरना शुरू कर चुके हैं जहां भी हो। कोई किसी को पकड़ेगा नहीं, कोई किसी को रोकेगा नहीं। ये आग आपको शर्मिंदगी से बाहर निकालने वाली। खुदा ने मुझे सिर्फ आज सरमन देने के लिए नहीं भेजा, उसने कहा तेरे लोग आग से भी लोगे आज। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। वचन पूरा होगा। उसने कहा, यूहन्ना ने उससे कहा, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मेरे बाद जो आने वाला मुझसे शक्तिमान है, जूतों का तस्मा भी खोल नहीं सकता उसका। वो तुम्हें पवित्र आत्मा आग से, आग से, आग से। वो तुम्हें बैप्टाइज देगा होली गोस्ट और फायर से। रिसीव करो होली गोस्ट और फायर का बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में। यूहन्ना ने उससे कहा, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मेरे बाद जो आने वाला मुझसे शक्तिमान है, जूतों का तस्मा भी खोल नहीं सकता उसका। वो तुम्हें पवित्र आत्मा आग से, आग से, आग से। वो तुम्हें बैप्टाइज देगा होली गोस्ट और फायर से। रिसीव करो होली गोस्ट और फायर का बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में। कितनी अच्छी अक्ल की बातें, कितनी अच्छी है वचन की बातें। मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मेरे बाद एक कोई आने वाला है, उसका नाम जीसस क्राइस्ट है। उसने कहा मैं उसके जूते का तस्मा भी नहीं खोल सकता। उसने कहा वो तुम्हें आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। ले लो, ले लो। म एउटा कुरा घोषणा गर्नेछु। अभिषेक गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ आज अभिषेक गर्न चाहनुहुन्छ? टाउकोमाथि लानुहोस्, सिलिङमातिर लानुहोस्, हातमाथि लानुहोस्। म एउटा कुरा घोषणा गर्नेछु। एउटा कुरा घोषणा गर्नुभन्दा पहिला तपाईँलाई अभिषेक आइसक्नेछ। जब प्रभुको पुत्र येशू ख्रीष्ट स्वयं आफै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र उहाँले भन्नुभएको छ, अबका दिनमा तिनीहरूमा
पवित्र आत्मा को आगो आउनुहुनेछ तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ पैसा कमाउन मात्रै जाने हैन, पढेर तपाईँ ठुलो मान्छे हुन मात्रै जाने हैन, तपाईँ डक्टर बन्न मात्रै जाने हैन,
तपाईँ मास्टर गर्न मात्रै जाने होइन, तपाईँ पास्टर गर्न मात्रै जाने होइन, तपाईँ रेभले गर्न मात्रै जाने होइन। के लागि छ, के लागि छ, के लागि को, के लागि को प्रचार गर्ने छ, के लागि छ सेवा बनाउनु छ, के लागि छ फुर्ती गर्न छ। जोरदार ताली, तुम्हें परमेश्वर ताली 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 ताली। हालेलुया हालेलुया। आज के नहीं छ परमेश्वर शक्ति को प्रदर्शन हुनेछ। पावल भन्दछन् परमेश्वर काम पूरा भएन, शक्ति वगैर त्यो शक्ति के हो कहिल्यै पनि कान नसुन्ने, कान सुन्नु कहिले नबोल्ने काले, पढ्नु कहिले नहिँड्ने काले, हेर्नु कहिले निको नभएको, रोगहरू निको हुनु कसले गर्नुहुन्छ? यसले गर्नुहुन्छ। हाम्रो काम परमेश्वरको काम पुरा भएन, शक्ति भन्नुपर्छ, धर्म होइन, धर्म होइन, विश्वास गर्नुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ। अब देश नेपाल, अब देश नेपाल, अब धर्मले होइन, कर्मले होइन, इसाईले होइन, शक्तिले सरकारले हुँदैछ। हालेलुया हालेलुया। अब यहाँ के भइसकेको छ? हामी यस्तो छौँ, त्यहाँ कुनै जादु होइन। कति वर्ष भयो? 10,000 वर्ष भयो। हजुरको नाम के हो? अनि अहिले सुन्नुभयो? परमेश्वरलाई धन्यवाद धन्यवाद दिन्छौँ। अहिले यहाँ दाजु भाइहरू हुनुहुन्छ, 10 वर्ष भयो, 5 वर्ष भयो, मैले कान नसुनेको, अहिले भर्खर मैले कान सुनेको छु। त्यो कान सुनाउने को हो? क्रिस्चियन होइन, क्रिस्चियन धर्म होइन, यीशुको शक्ति हो, यीशुको शक्ति हो, यीशुको शक्ति हो। प्रियहरू, अब एउटा कुराले परिवर्तन हुँदैछ, त्यो हो येशूको शक्ति, येशूको शक्ति। कुनै राजा होइन, नलुकाउनुहोस्, उहाँले देखाउन चाहनुहुन्छ येशूको भनेर। कति हात नचलेको 3 दिन भयो। अब माथि लानुहोस्, माथि लानुहोस्, माथि माथि लानुहोस्, अझै माथि लानुहोस्, अझै माथि लानु। तपाईँलाई तालिबाद धन्यवाद दिनुहोस्, तपाईँलाई तालिबाद धन्यवाद दिनुहोस्। तल झार्नुहोस्, तल तल झार्नुहोस्, तल झार्नुहोस्, अझै झार्नुहोस्, अझै झार्नुहोस्। Que se haga cielo, muévete, Señor.
आरंभ में परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की। उन्होंने आकाश, पृथ्वी और उसमें जो कुछ है उसे रचा। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या क्या रचा है तो हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जो कुछ परमेश्वर ने रचा वो सब अच्छा था। हर वस्तु उनकी महानता, भलाई और सामर्थ्य को प्रकट करती है। परमेश्वर ने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जंतु और पशु पक्षी बनाए। तब उन्होंने मिट्टी लेकर पहले मनुष्य को बनाया और उसके नथुनों में जीवन फूंका। पहला मनुष्य आदम कहलाया। तब परमेश्वर ने आदम की पसली निकाली और उससे स्त्री को आदम की पत्नी और साथी होने के लिए रचा। उसे हव्वा नाम दिया गया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में स्त्री और पुरुष रचा, इसलिए वह उनके साथ मिलजुल कर रहने का आनंद उठाते। वो बगीचे में आनंद से उनकी उपस्थिति में रहते थे जो परमेश्वर ने उनके लिए रचा था। बगीचे को अदन की वाटिका कहा गया। वहां कोई पीड़ा या मृत्यु नहीं थी। परमेश्वर ने आदम से कहा, तुम हर एक पेड़ का फल खा सकते हो, केवल एक को छोड़कर। अगर उसका फल मृत्यु के भागीदार हुए। लेकिन परमेश्वर बहुत दयालु हैं। उन्होंने मनुष्य से प्रेम करना नहीं छोड़ा। उन्होंने मनुष्य को फिर से अपनी संगति में लाने का रास्ता पहले से ही तैयार कर लिया था। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने अपनी इस योजना को प्रकट किया, जिसके द्वारा वे मनुष्य को उस दंड से जिसके वे लायक हैं बचाएंगे और उनके पाप और लज्जा को दूर करके अपनी संगति में वापस लाएंगे। भविष्यवक्ता अब्राहम पर उन्होंने अपनी इस योजना का एक भाग प्रकट किया। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उनका आदर किया। परमेश्वर ने उसे आशीष देने की प्रतिज्ञा की और कहा कि उसके द्वारा वो सब राष्ट्रों के लोगों को आशीष देंगे। परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की कि वे उसके वंश को सागर तट की रेत के कणों और आकाश के तारों के समान कर देंगे। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके इस विश्वास के कारण उसे धर्मी ठहराया और लोगों ने उसे परमेश्वर का मित्र माना। इस व्यक्ति को मसीह कहा। उन्होंने कहा कि परमेश्वर मसीह को अपने लोगों को बचाने के लिए भेजेंगे और वे उनके राजा होंगे और परमेश्वर के नाम से हमेशा उन पर राज्य करेंगे। इससे कई 100 साल पहले भविष्यवक्ताओं ने बताया कि मसीह क्या क्या करेंगे और उनके साथ क्या होगा। भविष्यवक्ता दाऊद ने कहा कि परमेश्वर मसीह के बारे में ये घोषणा करेंगे कि तू मेरा पुत्र है। यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा कि एक कुंवारी गर्भवती होंगी और एक पुत्र उत्पन्न होंगे। उनका वो पुत्र परमेश्वर का अनंत वचन होगा, जिसे परमेश्वर ने कुंवारी के गर्भ से मनुष्य के रूप में संसार के सम्मुख प्रकट करने के लिए भेजा। भविष्यवक्ताओं ने यह भी लिखा कि मसीह का जन्म बैतलहम में होगा। उन्होंने भविष्यवाणी की कि वो यरूशलेम में उनके राजा के रूप में प्रवेश करेंगे। उन्होंने ये भी लिखा कि 30 चांदी के टुकड़ों के बदले उनका एक नजदीकी मित्र उन्हें धोखा देगा। भविष्यवक्ताओं ने कहा कि मसीह अपने जीवन का बलिदान करेंगे, लेकिन परमेश्वर तीसरे दिन उन्हें मृतकों से जीवित कर देंगे। भविष्यवक्ताओं ने मसीह को मनुष्य का पुत्र कहा और बताया कि वे दोबारा आएंगे बादलों पर और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर उन्हें सब लोगों और राष्ट्रों के ऊपर हमेशा के लिए अधिकार देंगे। 2000 वर्ष पहले एक ऐसे ही व्यक्ति इस संसार में रहते थे जिनका नाम यीशु था। क्या यीशु का जीवन उन सब बातों को जो भविष्यवक्ताओं ने मसीह के बारे में कही पूरा करता है? ये फिल्म ये बताती है कि यीशु कौन है और उन्होंने क्या कहा और क्या किया, जैसा धर्मशास्त्र में लिखा है निभाया है। वैसे तो कोई भी इस कार्य के योग्य नहीं, लेकिन इस फिल्म को इसलिए बनाया गया कि लोग यीशु के बारे में और उनके जीवन के बारे में जान सकें और उस आशीष को जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है प्राप्त कर सकें।
प्रिय थियोफिलस, मैं आपको क्रमानुसार उन सभी घटनाओं के बारे में लिख रहा हूँ जो हमारे बीच घटी, ताकि आप हर बात के बारे में संपूर्ण सत्य को जान सकें। भयभीत न हो मरियम, आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र उत्पन्न होंगे और आप उनका नाम यीशु रखना। ये कैसे हो सकता है? मैं तो कुंवारी हूँ। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, इस कारण वे पवित्र बालक परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे तथा उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। मरियम यहूदिया के एक नगर अपनी चचेरी बहन एलिशिबा के पास गई, जो स्वयं अद्भुत रूप से गर्भवती थी। एलिशिबा, मरियम, बहन मरियम, तुम सब स्त्रियों में धन्य हो। धन्य है वो बालक जो तुम जनोगी, कि जैसे ही मैंने तुम्हारा प्रणाम सुना, बच्चा आनंद से मेरे गर्भ में उछल पड़ा। मेरा प्राण प्रभु की स्तुति करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में खुश हुई। अब से सब युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। नासरत नगर के सब लोग सुनो कि कैसर अगस्तुस की आज्ञा से गलील और यहूदिया प्रांत के सभी निवासियों की गिनती होगी। इसीलिए सभी लोगों को अपने वतन में जाकर शीघ्र ही नाम दर्ज करवाना होगा। और मरियम अपने मंगेतर यूसुफ के साथ नाम लिखाई के लिए यहूदिया के नगर बेतलहम गई। पर बेतलहम में उन्हें ठहरने की जगह ना मिली। उन्हें केवल गौशाला में ही जगह मिल सकी। देश के उस भाग में कुछ चरवाहे रात के समय अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहे थे। तभी परमेश्वर का स्वर्गदूत प्रकट हुआ और परमेश्वर के तेज ने उन्हें घेर लिया। आज के दिन दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मे हैं, अर्थात मसीह प्रभु। चरवाहे शीघ्र ही चरनी में जन्मे नवजात शिशु को देखने चल पड़े। वे उन प्रथम लोगों में गिने गए जिन्होंने कुमारी माता द्वारा उद्धारकर्ता के जन्म का सुसमाचार फैलाया। बालक के खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। यूसुफ और मरियम बालक को परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करने यरूशलेम ले गए। आराधनालय में शिमोन नामक एक धर्मी और भक्त पुरुष थे, जिन्हें पवित्र आत्मा से आश्वासन मिला था कि जब तक वे बालक मसीह का दर्शन न कर लें, मृत्यु को न देखेंगे। परमेश्वर अब आप अपने सेवक को अपने वचन अनुसार शांति से अपने पास बुला ले। मेरी आंखों ने आज आपके उद्धार को देख लिया है। ये बालक परमेश्वर का चुना हुआ है। तुम दोनों को आशीष मिले। के हुए तो मरियम और यूसुफ उन्हें फसह के पर्व के लिए यरूशलेम ले गए। लौटते समय उन्होंने सोचा कि बालक यीशु उनके साथ है, परंतु यीशु पीछे ही छूट गए थे। उन्हें ढूंढने के लिए वापस शहर लौटे और तीसरे दिन यीशु को आराधनालय में धार्मिक गुरुओं के साथ वार्तालाप करते पाया। ये किसका पुत्र है जो ऐसे प्रश्न पूछता है? हम नासरत से हैं। हमने सोचा ये हमारे साथ ही है। कृपया आप इसे क्षमा कीजिए। बालक यीशु की बातों ने सबको चकित कर दिया। तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पिताजी और मैं कितने चिंतित थे। आप मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या आप नहीं जानते कि मुझे परमपिता के कार्यों को पूरा करना है? और परमेश्वर एवं मनुष्य के अनुग्रह में बुद्धि और शरीर से बढ़ने लगे।
ठीक कहते हैं। आज धर्मशास्त्र का ये लेख पूरा हुआ। जैसा क्या परमेश्वर क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। प्रभु हमें अपने मार्ग पे चलाएं। यरदन नदी के आसपास के प्रदेशों में पापों की क्षमा तथा पश्चाताप के बपतिस्मे का प्रचार करने लगे। अपने पापों से पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो तो परमेश्वर तुम्हारे पाप क्षमा करेंगे। जैसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, रेगिस्तान में कोई पुकार रहा है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। प्रभु की यात्रा के लिए सीधा मार्ग बनाओ। हर एक घाटी अवश्य भरी जाए, हर एक पहाड़ और टीला समतल किया जाए। टेढ़े मार्ग सीधे करो और उबड़ खाबड़ मार्ग सपाट। मानव जाति परमेश्वर के उद्धार को देखेगी। हम क्या कर मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु एक आ रहे हैं जो मुझसे कहीं अधिक महान है। मैं तो उनके जूतों के बंधन खोलने लायक भी नहीं। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। उनका सूप उनके हाथों में है, ताकि वे गेहूं को भूसी से अलग करके अपने गड्ढे में रखें। और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में यीशु पर उतरा। और स्वर्ग से आवाज आई, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। की आयु में यीशु ने अपनी सेवा आरंभ की। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण यीशु यरदन से लौटे। आत्मा से प्रेरित वो 40 दिन तक बयाबान में रहे, जहां शैतान उनकी परीक्षा करता रहा। इस बीच उन्होंने कुछ नहीं खाया। इसे कुछ खाने को दो। ध्यान रहे, यहां जो हुआ है किसी से न कहना। मैंने आपके चेलों से दुष्ट आत्मा निकालने की विनती की, परंतु वे इसे न निकाल पाए। अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूं और तुम्हें सहता रहूं? अपने पुत्र को यहां लाओ। अरे इसका विश्वास नहीं होता। हमें प्रार्थना करना सिखाएं, जैसे यूहन्ना ने अपने शिष्यों को सिखाया। तुम इस तरह प्रार्थना करो, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दें
हमारे अपराधों को क्षमा करें, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं। तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाता है। हमें बता, क्या तू ही मसीह है? यदि मैं बताऊंगा तो तुम विश्वास न करोगे। यदि मैं तुमसे प्रश्न पूछूं तब तुम उत्तर न दे सकोगे। लेकिन अब से मैं निश्चय ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठूंगा। तो क्या तू परमेश्वर पुत्र है? हां, मैं हूं। पुत्र कैसे उसने से ही कहने का अधिकार दिया है? परमेश्वर का पुत्र नहीं है। देश में अंधकार छाया रहा। चले, विश्राम दिन शुरू होने वाला है। तड़के ही स्त्रियां सुगंधित वस्तुएं तैयार करके कब्र पर आईं। उन्होंने कब्र से पत्थर को लुढ़का हुआ पाया, और जब वे अंदर गईं, तो प्रभु यीशु की लोथ वहां नहीं थी। तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वे यहां नहीं हैं, पर जी उठे हैं। तुम्हें याद है कि गलील में उन्होंने क्या कहा था? वे पापियों के हाथ पकड़वाए जाएंगे, क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, और तीसरे दिन जी उठेंगे। सुनो, कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ था। हम अंदर गए, पर हमारे प्रभु का शव वहां नहीं है। क्या प्रभु का शव नहीं है? और दो मनुष्य हमें दिखे, स्वर्गदूत चमकते सूर्य समान, और हमसे ये कहा, तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? ये सच है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। हमने उनको देखा, आप भी जाकर देखें। कब्र खाली है, प्रभु वहां नहीं है। पतरस, आप हमारा विश्वास करें। दो शिष्यों पर प्रकट हुए। वे जी उठे हैं, वे पतरस को दिखाई दिए। हम जब रास्ते में थे उन्हें नहीं पहचान सके, पर रोटी तोड़ने पर ही हमने उन्हें पहचाना। तुम्हें शांति मिले।
क्यों इतनी चिंतित हो? तुम्हारे मन में शंका क्यों उठ रही है? देखो, मेरे हाथ और मेरे पांव, और जान लो कि ये मैं ही हूं। मुझे छुओ तो पहचान लोगे, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। मैं यही बातें तो करता था जब तुम्हारे साथ था, कि मेरे विषय में मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ता के लेखों और भजन संहिता में लिखा सब पूरा होना था। यही तो लिखा है कि मसीह को दुख उठाना और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना है। उनके नाम से पश्चाताप और पाप क्षमा का संदेश यरूशलेम से लेकर सारे संसार में प्रचारित किया जाएगा। तुम इन सब बातों के साक्षी हो, और मैं स्वयं अपने पिता का वचन तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। स्वर्ग से सामर्थ्य पाने तक यरूशलेम में ही प्रतीक्षा करते रहना। रक्षा करे और आशीष दे। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाकर सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ